हाँ बच्चों, आज हम अब शुरू करेंगे आपका आगे जो था वो इसमें अब हम पढ़ेंगे जितने ये हमने कल 11 फाइलम बताए थे ना आपके फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्क्लेमेंथिस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। ये 9 फाइलम हैं, ये नॉन कोऑर्डिनेट में आते हैं, इनमें नोटोकोड नहीं बनता। अब हम एक एक फाइलम के करैक्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा है नॉन कोऑर्डिनेटा में नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो नॉन कोऑर्डिनेट में अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा तो फाइलम पोरीफेरा के जो जीव है ना भाई, इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके शरीर में छोटे छोटे पोर हैं, असंख्य छेद होते हैं इनके शरीर में छोटे छोटे, इसलिए इनको पोरीफेरा कहा जाता है। तो क्या पहला करैक्टर क्या है? दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। जिनके शरीर में क्या होते हैं भाई? छेद होते हैं छोटे छोटे। इनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें टिश्यू नहीं बनते, इनमें सिर्फ इनका शरीर बस 1 2 4 5 सेल से मिलकर बनता है। मतलब टिश्यू क्या होते हैं? एक विशेष तरह की सेल जो मिलकर काम करती है, वो ग्रुप टिश्यू कहलाता है सेल का। तो इनमें क्या है? ये किस लेवल के हैं? ये सिर्फ सेलुलर लेवल के हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दीज हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। इनमें कोई सिमेट्री नहीं बनती, मतलब किसी भी एंगल से काटने पर इक्वल हाफ नहीं होते। दीज आर एसिमेट्रिकल। ये क्या है भाई? एसिमेट्रिकल हैं। ये ज़्यादातर डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इनका जो शरीर है वो 2 जर्म लेयर से बनता है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। दीज आर डिप्लोप्लास्टिक। ये टर्म सब आ रही है, अब जो हमने पीछे बताई हुई है आपको ये याद करनी है। तो इनका जो शरीर है वो 2 जर्म लेयर से बनता है। एम्ब्रियो में 2 जर्म लेयर, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म नहीं होती, ठीक है। ये क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं। दीज आर ओमनिवोर्स। हालांकि छोटे जीव होते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरे जीवों को, छोटे छोटे जीवों को और अपने छोटे जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको खा सकते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक क्या होते हैं? खाते हैं, पचाते हैं और बिना पचे हुए को निकालते हैं। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? ये ज़्यादातर समुद्री होते हैं। दीज आर मोस्टली मैरीन। समुद्र में पाए जाते हैं ये ज़्यादातर। दीज आर मोस्टली मैरीन। 1 2 ऐसे हैं जो बाहर पाए जाते हैं, जैसे स्पोंजिला है,
वो मैरीन नहीं है, वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है ना, इनमें छेद होते हैं। उन छेद की सहायता से पानी अंदर जाता है, जब बाहर जाता है तो पानी की सहायता से ही ये उस छेद की सहायता से रेस्पिरेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। जो वाटर करंट होता है ना, उसकी सहायता से ये वेट फूड ले लेते हैं और वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किस तरह होता है भाई? रेस्पिरेशन एंड excretion occur through body surface, क्योंकि इनकी बॉडी के सरफेस पर असंख्य छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, ये 8वां है पॉइंट। बस 8, 7, 8 लिख पाएंगे हम आपको। इनमें मेनली क्या होता है, रीजनरेशन की पावर होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और अगर इनका कोई पार्ट कट जाता है ना, तो ये दोबारा नया आ जाता है और कटे हुए पार्ट से भी नया बन जाता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं ये, लेकिन मेनली इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रैगमेंटेशन, मतलब टुकड़ों में टूट जाता है शरीर और फिर उससे नया बन जाता है, और रीजनरेशन से भी होता है। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं भाई? इनका डायग्राम मैं आपको भेजूँगा, तो वो आपने बना लेना है। वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल है इसके, जैसे साइकोन है, यूप्लक्टिला है, स्पोंजिला है, यूस्पोरेंजिया है। तो मैं आपको इसका 1-2 डायग्राम भेज दूँगा। ठीक है, मैं भेज दूँगा, साइकोन का भेज देता हूँ आपके पास। फॉर एग्जांपल जैसे साइकोन है, स्पोंजिला है, एटसेट्रा। ठीक, तो ये डायग्राम ऑफ स्पंज, साइकोन, ये आपने बना लेना है। ठीक है, तो भैया ये था हमारा फाइलम, पहला फाइलम पोरीफेरा। हमने आपको कल ये बताए थे 11 फाइलम होते हैं, जिसमें पहला फाइलम हमारा है पोरीफेरा। ये हमने कल दिखाया था कि नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं, इनमें सेलुलर लेवल होता है। अब जो आगे आएंगे उनमें टिश्यू लेवल बनेगा। ठीक है, ये तो क्या था, सिर्फ सेलुलर लेवल था। अब उनमें टिश्यू भी बनेंगे, किसी में ऑर्गन बनेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा फाइलम है फाइलम, कौन सा बताया था भाई? सिलेंट्रेटा या निडेरिया भी कहते हैं इनको। फाइलम COELENTERATA, सिलेंट्रेटा। क्या है भाई? फाइलम सिलेंट्रेटा। ये कल हमने बताया था। इसको निडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडेरिया। सी साइलेंट है इसमें, NIDRIA। निडेरियन ऐसे जीव होते हैं जो ज़्यादातर रात को विचरण करते हैं, अंधेरे में जो चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निडेरिया कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे इनकी मेन पहचान क्या थी कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं। सिलेंट्रेटा, इनकी पहचान ये है कि इनकी बॉडी के अंदर छोटी सी कैविटी होती है, सिलेंट्रॉन जिसको कहते हैं आप बायो की भाषा में। सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन से ही सिलेंट्रेटा बन गया, पोर से ही पोरीफेरा बन गया। तो ये ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है। तो इनके करैक्टर में अब हम पढ़ेंगे। पहला क्या करैक्टर है भाई? पहला तो यही करैक्टर लिख देंगे हम कि इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है। लिखे, दीज हैव ए सेंट्रल कैविटी
उस सेंट्रल कैविटी को सीलेंट्रॉन कहते हैं, कॉल्ड सीलेंट्रॉन। क्या कहते हैं इस कैविटी को? सीलेंट्रॉन कहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, इनमें टिश्यू लेवल बनता है, इसमें तो सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या है? टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन नहीं बनते लेकिन टिश्यू बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तीसरा, ये जो होते हैं ना, इनमें फ्लैजिला भी हो सकते हैं और इनके अंदर मतलब भोजन को पकड़ने के लिए कुछ ऑर्गन भी होते हैं, और ये ज़्यादातर कार्निवोर्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इन्हीं को पॉइंट बना बना करके लिख देते हैं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है भाई? कि जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो दो ही लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक। दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन ओरिजिन। मतलब इनका पूरा शरीर दो लेयर से ही धीरे धीरे पूरा बनता है। ठीक है। तो ये कार्निवोर्स होते हैं, जैसे वो थे ना, ये भी क्या होते हैं? कार्निवोर्स। दे आर कार्निवोर्स एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। हालांकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह नहीं बनता, क्योंकि इनमें सिस्टम लेवल बना ही नहीं है, इनमें ऑर्गन भी नहीं बने, लेकिन फिर भी क्या है कि वेस्ट होते हैं ना, उनको ये निकालते हैं। वेस्ट निकालते हैं तो ये होलोजोइक हो गया। खाते हैं, दोनों तरह के खाते हैं, ये प्लांट वाले आइटम भी खा लेते हैं और जीव, छोटे जीवों को भी खा लेते हैं, इसलिए ये कार्निवोर्स हो गए। सॉरी, कार्निवोर्स होते हैं, ये ओमनिवोर्स नहीं होते, ये सिर्फ क्या होते हैं? जीवों को ही खाते हैं। ठीक है। इनमें भी जो एक्सक्रीशन और जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी की सरफेस से ही होते हैं। रेस्पिरेशन, क्योंकि इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन तो बनते नहीं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए, तो भाई सांस लेना और वेस्ट मटेरियल निकालना ये बॉडी की सरफेस से ही होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन occur through body surface. occur through body surface। ठीक है। छठा पॉइंट, ये भी सारे के सारे क्या हैं भाई? मैरीन हैं। ऑल आर मैरीन। मैरीन का मतलब समझ गए? समुद्री जीव होते हैं, एक जीव को छोड़ करके, एक्सेप्ट हाइड्रा। हाइड्रा का एग्जाम्पल आपने 10th में भी पढ़ा है, हाइड्रा का कोई एक जीव होता है। ठीक है। तो ये हाइड्रा का मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा, आप बना लेना। ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनमें बडिंग होता है ज़्यादातर। They reproduce asexually. They reproduce asexually by budding। किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा होता है। तो ये इसके कैरेक्टर थे। इसका एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा है, मेडुसा है, ओबिलिया है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ओबिलिया। तो डायग्राम आपने बनाना है हाइड्रा का। किसका बनाना है? हाइड्रा का।
तो बच्चों ये 2 फाइल हम आज हमारे थे, बाकी हम और कल करवाएंगे, तो इसको आपने उतार देना है, ठीक है।